हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए परीक्षा में फेल प्रतिशत या पास प्रतिशत दिया हो तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में थे या कितने विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए या कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए या कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, ऐसे प्रश्नों का जवाब सेकंडों में देंगे। बस आप धैर्य बनाइए, केवल 10 से 15 मिनट दीजिए, आप भी फेल प्रतिशत और पास प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि एक परीक्षा में 40% बच्चे अंग्रेजी में फेल हो गए और 60% बच्चे गणित में फेल हो गए, 20% बच्चे दोनों विषय में फेल हो गए। तो बताइए दोनों विषय में पास कितने प्रतिशत बच्चे हुए। यानी टोटल फेल दिया गया, हमसे क्या पूछा जा रहा है, पास पूछा जा रहा है। पहले तो डायग्राम बना लें। क्या बनाए, डायग्राम बनाए। अब डायग्राम में दो विषय हैं, एक है अंग्रेजी और दूसरा है हमारा गणित। तो एक को अंग्रेजी के लिए ई लिख देते हैं और मैथ यानी गणित के लिए एम लिख देते हैं, क्योंकि पूरा नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो आप बताइए अंग्रेजी में कितने फेल हुए, तो आपका जवाब होगा 40% फेल। यानी फेल वाली संख्या कितनी है, 40%। मैथ में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, तो आप कहोगे कि प्रश्न में 60% है तो 60%। दोनों विषय में कितने प्रतिशत फेल हैं, तो आप कहेंगे 20% दिया गया है, तो दोनों में फेल होने वाला हमने बीच में बना दिया, क्योंकि ये इसमें भी मिला हुआ है और ये इसमें भी, यानी दोनों कितने प्रतिशत फेल हैं, 20%। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। टोटल 40% फेल हैं। टोटल कितने फेल हैं, 40। अब 40 में हमने 20% लिख दिया, तो हमारे पास अंग्रेजी में कितने प्रतिशत बचे, तो आप कहोगे 20%। अंग्रेजी में फेल 40% थे, 20 तो दोनों विषय में मिले हुए हैं, तो 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20%। अंग्रेजी का पता चल गया। मैथ में 60% फेल, जिनमें से 20% हमने लिख दिया है, तो हमारे पास 60 में से 20% घटा देंगे तो कितने प्रतिशत मिल जाएंगे, 40%। अब बताओ अंग्रेजी में 20% फेल, मैथ में 40% फेल, मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल परसेंट 20। अब टोटल फेल परसेंट कितना होगा, तो आप लिख लेंगे टोटल फेल प्रतिशत। सबको जोड़ दिया जाए तब टोटल के लिए आप कहोगे 20% प्लस 20% प्लस 40%। जोड़कर बताएंगे कितना प्रतिशत होगा। आप कहोगे 20 20 40 40 40, 80% फेल हैं। हमसे पूछा क्या है, पास। ये बताइए टोटल 100% और 100% में से 80% फेल, आपका जवाब आ जाएगा 20% पास। लेकिन निकालेंगे कैसे, आप लिख देना टोटल पास प्रतिशत। आप हमें बताइए कुल प्रतिशत कितना, तो आप कहोगे 100। कितने प्रतिशत फेल हैं, आप कहोगे 80, तो माइनस कर दिया जाए। टोटल 100 में 80 फेल हैं, तो इसको माइनस कर दिया जाए, तो आप कहेंगे 100 में से 80 घटा देंगे तो 20%। यानी टोटल पास प्रतिशत कितने आ जाएंगे दोनों विषय में, तो आपका जवाब हो जाएगा 20%। यही हमारे सवाल का हो जाता आंसर। हम लोगों को करना क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों विषय में फेल या पास, दोनों विषय में फेल या पास। यहाँ फेल था तो फेल वाले से ही जवाब को देंगे, अगर वहां पास होता तो ये फेल वाले को पहले हम लोग पास बनाते। क्या बनाते हैं, पास। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसमें केवल और केवल पास परसेंट पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी पॉलिटी में पास हुए, 60% विद्यार्थी इतिहास में पास हुए और दोनों में 25% विद्यार्थी पास हुए। दोनों में, इतिहास में भी पास हैं और पॉलिटी में भी पास हैं। तो कह रहा है कि 900 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए। कितने फेल हैं, 900। अब बताइए परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कितने लोगों ने परीक्षा दिया था। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
इसको मिटा दें तब क्वेश्चन नंबर 2 को लगाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी और हिस्ट्री, तो 2 डायग्राम बनाइए, जैसे आपने मैथ का और इंग्लिश का बनाया था वैसे पॉलिटी और हिस्ट्री का बना लीजिए। तो पॉलिटी पी लिख लेते हैं पॉलिटी के लिए, और पॉलिटी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं, तो आप कहेंगे 50%। वहां पर फेल था तो फेल लिखे थे, यहाँ पास है तो पास लिखेंगे। हिस्ट्री में कितने प्रतिशत, यानी इतिहास में आप कहोगे 60%, तो हिस्ट्री के लिए एच लिख दे रहे हैं और यहाँ पर 60%। दोनों में पास 25%, तो दोनों के लिए हमने यहाँ बीच में लिख दिया 25%। अब हम लोगों को करना क्या है कि 50 में 25 तो लिख चुके हैं, 50 में 25 हो चुका है, यानी पॉलिटी में पास विद्यार्थियों की संख्या कैसे पता चले। 50 तो दोनों में थे, अब 50 में 25 हो गया तो 50 में से 25 घटा देंगे तो आप कहेंगे 25। ये 25 कैसे आया, 50 में से 25 घटा देते तो हमें कितना मिल जाता, 25%। अब आते हैं यहाँ पर हिस्ट्री वाले में 60% है, उसमें से 25% पास वाले में चले गए, तो बताइए कितने बचे, तो आप कहोगे 35%। कितने बचे, 35%। टोटल पास प्रतिशत, टोटल पास प्रतिशत, तो आप कहोगे 25% प्लस 25%। देखिए 25% प्लस 25% प्लस 35%। जोड़ दीजिए दोनों लोगों को, तीनों को जोड़ दीजिए, तो आप कहोगे 25 25 50, और 50 में 35 जोड़ देंगे तो आप कहोगे 85%। यानी 85% विद्यार्थी पास हैं, और हमें संख्या फेल की दिया गया है, तो पहले फेल प्रतिशत निकालें, तो आप आ जाएंगे टोटल फेल प्रतिशत। टोटल संख्या 100, तो हमने लिख दिया 100 माइनस कितने पास हैं, 85। अब 100 में से 85 घटा देंगे तो 15% फेल वाले हैं। कितने प्रतिशत फेल हैं, 15%। लेकिन प्रश्न में कहा है कि 900, प्रश्न में कहा है 900 फेल हैं, हमारे हिसाब से कितना आया, 15% आया, यानी 15% का मान 900। 15% का मान कितना है, 900। ये फेल प्रतिशत है और ये फेल की संख्या है, तो 1% का मान आप कहोगे 15 से 900 में भाग दे दें, तो 15 छक्का 90 और 0 बचा तो 0, यानी 1% का मान 60। 1% का मान कितना, 60, तो टोटल 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100% बराबर, तो आप कह देंगे 100 गुणे 1%, और 1% का मान कितना है 60, तो गुणे 60 कर देंगे, 100 गुणे 60 करेंगे तो यानी हो जाएगा हमारा 6 एकन्नम 6, 3 जीरो है तो 3 जीरो, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 6000। अब बताइए प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं, आप कहेंगे प्रश्न समझ में आ गया। फेल दे के पास पूछेगा, पास दे के फेल पूछेगा, इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न को दिया जाता है और बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो डायग्राम का प्रयोग करेंगे, कभी गलतियां नहीं होगी। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। करा क्वेश्चन नंबर 3 में, विद्यार्थी के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 70% और हिंदी बोलने वालों की संख्या 65%। कह रहे हैं कि दोनों भाषा न बोलने वालों की संख्या 27%। ये बोल सकते हैं और 27 जो दिया गया वो नहीं बोल सकते हैं। तो हमसे पूछा है समूह में कितने दोनों भाषाओं को प्रतिशत में बोल सकते हैं, यानी प्रतिशत हमें बताना है।
बोलने वालों का, यानी कौन ऐसे बच्चे हैं जो दोनों भाषा को बोल सकते हैं। तो पहले अंग्रेजी है और हिंदी, तो दो डायग्राम बनाइए फटाक से। एक तरफ लिख दीजिए अंग्रेजी का और एक तरफ लिख दीजिए हिंदी का। अब हमने अंग्रेजी के लिए इंग्लिश के ई लिख देंगे और हिंदी के लिए एच लिख देंगे। अब आप हमें बताइए 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 70% बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं तो सही का निशान लगा दे रहे हैं और नहीं बोल पाते तो गलत का निशान लगाते, यानी बोल सकते हैं तो सही का निशान, नहीं बोल पाते तो गलत का निशान लगाते। और दोनों विषय में 27% नहीं बोल पाते हैं। हमने कहा था दोनों को ध्यान में रखना, दोनों के लिए बीच में 27%। अब आप हमें बताइए, ये बोलने वाले हैं और दोनों के लिए नहीं बोलने वाला दिया गया है, तो पहले बोलने वाले को नहीं बोलने में बदले। तो आप बताइए टोटल 100% होता है, 100 में 70% अगर बोल सकते हैं, इसका मतलब 30% बच्चे नहीं बोल पाएंगे। 100 में 70 बोल सकते हैं तो 30% बच्चे नहीं बोल सकते। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर 100 में 60% हिंदी बोल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि 40% नहीं बोल पाते हैं, तो हम लोग लिख देंगे 40। ये कैसे जाने? 100 में से 70 घटा देंगे तो ना बोलने वाला पता चल जाएगा, 100 में से 60 घटा देंगे तो ना बोलने वाला पता चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप हमें बताइए 30 है, 30 में 27 नहीं बोल पाते हैं, इसका मतलब इंग्लिश कितने परसेंट अब बचे हुए हैं, तो 30 में से 27 घटा दोगे तो आप कहोगे 3%। कितने प्रतिशत? 3%। अब आप बताइए 40% हिंदी बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, 40% हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, जिनमें से 27% लिख चुके हैं। तो 40 में से 27 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? तो आपको अगर नहीं आता तो घटा लीजिएगा ऐसे, 40 माइनस 27, और जब घटाओगे तो यहाँ सुधार लोगे 10, 10 में से 7 घटा दोगे 3, यहाँ बचा 3, और 3 में से 2 घटा दोगे तो यहाँ बच जाएगा कितना? 1, यानी 13%। कितने प्रतिशत? 13% बच्चे, यानी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जोड़कर 40 आएगा कि नहीं। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 हासिल 1 4, यानी सही घटाए हैं 13%। कितने प्रतिशत? 13%। ये लोग नहीं बोल सकते। नहीं बोलने वालों का हम लोग लिख लेंगे टोटल नॉट स्पीक। टोटल नॉट स्पीक यानी कुल ना बोलने वालों की संख्या। पहले 3%, सॉरी, पहले 3%, फिर 27%, फिर 13%। सबको जोड़ दें तो ये बन जाएगा 27 3 30, 30 में 10 जोड़ देंगे 40, 40 और 3 43%। और यही हमसे पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया कितने प्रतिशत बोल सकते हैं। ये ना बोलने वाले आए हैं 43%, तो बोलने वाले का निकालना 100 में से घटाकर टोटल स्पीक, यानी टोटल मतलब कुल कितने लोग बोल सकते हैं, स्पीक मतलब होता बोलना। टोटल 100 होता है और 100 में से 43 यानी 43% लेस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो देखिए कितना प्रतिशत होगा। यहाँ से उधार लाओगे 10, ये इससे उधार लेगा 10, 10 में से 3 घटा दोगे 7, तब इसके पास बचा 9, और 9 में से 4 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 5। यहाँ तो बचा 0, तो 0 लिखा नहीं जाएगा, यानी 57% बच्चे दोनों भाषा बोल सकते हैं। 57% बच्चे दोनों भाषा बोल सकते हैं। अब इस प्रकार से आप 3 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हमने आपको तीनों प्रकार के प्रश्न को बता दिया। अब आपको परीक्षा में कोई समस्या नहीं होगी, बस इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिए, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।
ताकि हम आपके लिए नया नया वीडियो बनाते रहें और आपके परीक्षा के लिए वह उपयोगी हो सके और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। जय हिंद। फिर आएंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी अगले दिन।